हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खिंचा फन। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि सच्चाई पर है। सच्चा कलाकार। एक बार एक बहरूपिया ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भभूत और माथे पर त्रिपुट, कमर में लंगोट। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह एकदम संसार त्यागी साधु की तरह लग रहा था। उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटिया तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलने लगा कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने नगर में आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती। लोग कहते थे कि महात्मा के उपदेश में जादू है। अपनी इस कीर्तन से बहरूपिया साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह बहुत सफलता पर मुस्कुराता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा और बोला, ऐसे ढोंगी ना जाने कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु भी कभी कभी सोचता कि अब इस बहरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना मैं इसी रूप में अपनी बाकी की ज़िंदगी काट दूँ। लेकिन कभी कभी उसका मन भी विचलित होने लगता कि यह ज़िंदगी भर साधु बने रहना है तो अपने असली पेश के साथ बेईमानी करेंगे। इसी सोच विचार में उसके दिन निकल गए। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, अच्छे से अच्छे वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा है। आगे आगे सेठ और उसके पीछे डोली में बीमार सेठानी थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसा भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही लाभ हुआ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा हटाया। सेठानी बेहोश पड़ी हुई थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी, साधु ने कहा और धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आँख मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिन में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है। सेठ को साधु पर अटूट विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज यह उपदेश दिया करता कि यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है उतना लोभ बढ़ता है। सच सुख धन और त्याग करने में है। इस मोह माया में पड़कर भगवान नहीं मिलते। यह उपदेश वह साधु उस सेठ को देने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़े और ऊँटों बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटिया की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का तो पता नहीं चल गया। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, गाड़ी घोड़े और चांदी के ये गहने, मोहरे और हीरे जवाहरात से भरे कलश उतारे गए। देखते देखते कुटिया के सामने मोहरे और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेश से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप इसका जो भी चाहें करें।
दें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश दे रहा था, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसा रहा है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए कब का मिट्टी हो चुका है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता और सचमुच उसने धन नहीं लिया। ये समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं मिला। इतने में ही किसी ने आकर उनके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दो। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव में बहरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन यह बात कल जब मैंने अपनी सारी संपत्ति लेकर तेरे पास आया था तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। बहुरूपिया नम्र रूप से बोला, सेठ जी, यह बात तेरे मन में भी नहीं आई थी कि मैं तुम्हारा सारा धन ले लूं। फिर भी मैंने सोचा एक साधु ऐसा कार्य करेगा तो लोगों को साधुओं पर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए मैंने अपने असली रूप में आकर आप इनाम मांग रहा हूँ। और मेरी सेठानी की बीमारी का क्या? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ चमत्कार नहीं है, वह तो आप और सेठानी का विश्वास और सहयोग था। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यह बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर दो चार अशरफियों को इनाम इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। यही हमारा असली सच है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।